हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो हम सीखते हैं हाउ टू इंस्टॉल DHCP सर्वर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, सिंपली आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हम DHCP सर्वर को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। दोस्तों, यह हमारा विंडोज सर्वर 2012 R2 का एडिशन है। सो यहाँ पर हम अपने विंडोज सर्वर के इंटरफेस पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम सिंपली सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। ओके, दोस्तों, यह हमारे विंडोज सर्वर का सर्वर मैनेजर है और यहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं लोकल सर्वर पर। यह जो हमारा सर्वर है विंडोज सर्वर, यह डोमेन से ज्वाइन है। ओके दोस्तों, हम सबसे पहले इस पर DHCP रोल को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लोकल सर्वर, यहाँ पर हम राइट साइड में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ पर हमें DHCP इनेबल DHCP हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। सिंपली यहाँ पर हम मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास ऐड रोल्स एंड फीचर विजार्ड ओपन हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन टाइप बाय डिफॉल्ट रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ओके, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, हमारा जो सर्वर पूल है, सर्वर पूल में अभी हमारे सर्वर पूल में ओनली वन सर्वर ही इंस्टॉल है, जो कि हमारे सर्वर पूल में जितने ही सर्वर इंस्टॉल होंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हमारे सर्वर पूल में एक ही सर्वर इंस्टॉल है, सर्वर 2000.techlabtocare.com, एंड इसका यह आईपी एड्रेस शो हो रहा है और इस सर्वर को सिलेक्ट कर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। सिंपली हम DHCP सर्वर रोल को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर एक और विजार्ड ओपन हो जाता है, ऐड रोल्स एंड फीचर विजार्ड। Add feature that are required for DHCP सर्वर। दोस्तों, हम DHCP सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं और DHCP सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए इन फीचर का रिक्वायरमेंट है। सिंपली ओके, ऐड फीचर को हम ऐड कर देते हैं। ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, आफ्टर दैट हमें और कोई अलग से फीचर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड इसके बाद DHCP का सर्वर का यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है कि DHCP का सर्वर का यूज क्यों किया जाता है। और जैसे यहाँ पर दिया गया है, द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल allow server to assign or lease IP address to computers and other devices that are enabled as DHCP client। ओके, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओके, आफ्टर दैट कंफर्मेशन DHCP सर्वर। ओके, एंड यहाँ पर हम रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। यदि हमारे सर्वर को रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो है हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, हम इस पर टिक कर देते हैं। ओके, एस, एंड आफ्टर दैट इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, दोस्तों, DHCP सर्वर का मेनली काम होता है कि डायनेमिकली IP असाइन करना।
डायनेमिक आईपी असाइन करना। आईपी हम दो तरीके से असाइन कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं, यानी स्टैटिक मतलब कि मैनुअली हम आईपी असाइन कर सकते हैं जब हमारे एनवायरनमेंट में, जब हमारी कंपनी में कम पीसी होते हैं या कम होस्ट होते हैं, 10 या 5 सिस्टम होते हैं, सो हम सिंपली स्टैटिक आईपी यानी कि मैनुअली अपने सिस्टम को आईपी असाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट या हमारे ऑफिस में बहुत 100 एंड 200 पीसी या सिस्टम है, सो स्टैटिकली आईपी असाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, सो हम सिंपली डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी असाइन करा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें फीचर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। ओके, सो यहाँ पर DHCP सर्वर लॉन्च द DHCP पोस्ट इंस्टॉल विजार्ड। ओके, सो कंप्लीट DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर एक और विजार्ड ओपन हो जाता है, DHCP पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। मतलब DHCP इंस्टॉल होने के बाद जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर वह विजार्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर the following step will be performed to complete the configuration of the DHCP server on the target computer. Create the following security groups for delegation of DHCP server administrator. Okay, so DHCP administrator or DHCP users authorize DHCP server on target computer if domain join. Okay, so no problem. सो यहाँ पर DHCP एडमिनिस्ट्रेटर और DHCP यूजर्स से रिक्वायरमेंट है, सो सिंपली हम एक क्रिएट कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारी यूज द फॉलोइंग यूजर क्रेडेंशियल, तो यहाँ पर हमारे डोमेन का नेम टेक-लैब2केयर एंड जो हमारा यूजर नेम है वो शो हो रहा है। ओके, सो हम इसको कमिट कर देते हैं। ओके, सो जैसे ही हम यहाँ पर कमिट करते हैं तो द स्टेटस ऑफ द पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप आर इंडिकेटेड बिलो। सो सिंपली हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वह सिंपली authorize DHCP server done. Okay, so please restart the DHCP server service on the target computer for the security group to be effective. Okay, and close and close. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो डैशबोर्ड पर चलते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, एक बार अपने सर्वर मैनेजर को रिफ्रेश करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में DHCP का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं कि DHCP सर्वर इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर हम सिंपली मैनेज ऑप्शन के बगल में टूल्स पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हम DHCP पर ऑप्शन पर जो कि हमने DHCP रोल्स इंस्टॉल किया है, सो इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। ओके, और इस DHCP विजार्ड को हम सिंपली DHCP की जो स्क्रीन ओपन हुई है इसको हम सिंपली DHCP सर्वर की, तो इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर DHCP सर्वर पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन 1 सेकेंड, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं फुल डिटेल के लिए। 1 सेकेंड वेट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर DHCP सर्वर को एक्सपेंड करने के बाद हम अपने जो कि हमारा सर्वर है, सर्वर को हम एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है अपने DHCP सर्वर में IPv4 कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सिंपली हम IPv4
IPv4 पर क्लिक करते हैं। ओके दोस्तों, सो आफ्टर दैट डीएचसीपी सर्वर में हमें स्कोप यानी स्कोप क्या होता है दोस्तों? स्कोप होता है आईपी एड्रेस की रेंज। आईपी एड्रेस की रेंज को स्कोप कहा जाता है। और किसी स्कोप के बहुत सारे स्कोप के जब ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे सुपर स्कोप कहा जाता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कोप का ओवरव्यू। ए स्कोप इज रेंज ऑफ आईपी एड्रेस असाइंड टू कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग ए डायनेमिक आईपी एड्रेस। यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर ए स्कोप बिफोर डायनेमिक आईपी एड्रेस कैन बी assigned to add a new scope. On the action menu click new scope. ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली IPv4 पर क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर राइट क्लिक ऑन IPv4 एंड हम न्यू स्कोप क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हम न्यू स्कोप पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट हमारे सामने न्यू स्कोप विजार्ड ओपन हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर न्यू स्कोप विजार्ड ओपन हो गया है एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो हमारा स्कोप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका हम नेम, ओके, सो नेम दे देते हैं। हम अपने स्कोप का नेम दे देते हैं। ओके, सो हम अपने स्कोप का नेम दे देते हैं टेक लैब टू केयर, टेक लैब टू केयर, टेक लैब टू केयर स्कोप। ओके, एंड नो एक्चुअली हम अपने स्कोप का नेम जो है वो अपने डोमेन के नेम पर देते हैं। ओके, आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन में टाइप कर देते हैं कि फर्स्ट स्कोप ऑफ DHCP सर्वर, फर्स्ट स्कोप ऑफ DHCP सर्वर। ओके, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट आईपी एड्रेस रेंज। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन करना है, DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो हम आईपी एड्रेस की रेंज यहाँ पर स्टार्ट आईपी एड्रेस रेंज फिलअप करना है कि हमें जो अपने DHCP यानी कि डायनेमिकली जो आईपी असाइन करनी है उसकी रेंज क्या रखना चाहते हैं हम। सो सिंपली हमें यहाँ पर जो आईपी एड्रेस की रेंज ले रहे हैं 192.168.1.100 से लेकर ओके एंड 192.168.150 ओके, वन सेकेंड 1.150 ओके। After that configuration setting that propagate to DHCP client। ओके, सो हमारा जो आईपी एड्रेस है इनकी जो लेंथ है वो 24 है, 24 एंड बाकी का जो पार्ट है वो होस्ट के लिए रिजर्व है। ओके, एंड यहाँ पर इसने सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर add exclusion and delay। Exclusion are address or range of address that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP offer message। Okay, so type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in start IP address only। ओके, सो दोस्तों यदि हम किसी आईपी एड्रेस रेंज को, एक्चुअली हमने जो आईपी एड्रेस का स्कोप लिया है वह है 192.168.1.100
168.1.100 से लेकर 150। सो दोस्तों हम 192.168.1.100 से लेकर 192.168.1.105। सो दोस्तों यह हमने रेंज यहाँ पर ऐड कर दी। सो दोस्तों एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जो हमने यह रेंज दी हुई है यह किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं होगी, क्योंकि इसको हमने एक्सक्लूजन में डाला हुआ है कि इसको हमने रिजर्व कर दिया है कि यह रेंज किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक प्रिंटर सर्वर है जिसका आईपी एड्रेस हमारे पास है 192.168.1.110। ओके, सो यह हमारे पास प्रिंटर सर्वर है। यदि हम इसको एक्सक्लूजन में नहीं डालते हैं और यह हमारा प्रिंट सर्वर है, और हो सकता है कि डीएचसीपी सर्वर के थ्रू किसी कंप्यूटर को यह आईपी असाइन हो जाए, सो इसीलिए हम इसे एक्सक्लूजन में ऐड कर देते हैं। ओके, सो यह हमारा प्रिंटर सर्वर का आईपी हो गया है और यह रेंज हमने रिजर्व कर दी है कि यह रेंज किसी को असाइन नहीं होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो लीस्ट ड्यूरेशन क्या होती है? सो सिंपली द लीस्ट ड्यूरेशन स्पेसिफिक हाउ लॉन्ग ए क्लाइंट कैन यूज एन आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप। ओके, सो दोस्तों लीस्ट ड्यूरेशन इज अ टाइम मतलब कि जो हमने आईपी एड्रेस का जो स्कोप क्रिएट किया हुआ है, यह स्कोप यदि किसी कंप्यूटर को कोई आईपी असाइन हुआ है तो लीस्ट ड्यूरेशन वह होता है कि जिस ड्यूरेशन तक वह कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस को यूज कर पाए। आफ्टर दैट वह आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर से रिलीज हो जाएगा और उस कंप्यूटर को नेक्स्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वही आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर को दोबारा मिल जाए। ओके, सो विंडोज सर्वर में बाय डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन 8 डेज होती है। सो ओके, इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। So यहाँ पर configure DHCP options and after that do you want to configure the DHCP option for this scope now? Okay, so as I want to configure this option now. Okay, configure. After that यहाँ पर राउटर डिफॉल्ट गेटवे। ओके, सो हमारे एनवायरनमेंट में एक राउटर है जिसका जो राउटर का जो आईपी है 192.168.1.1। ओके, ऐड। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पर पेरेंट डोमेन का नेम आ गया है। ओके, यहाँ पर हमारे सर्वर का नेम शो हो रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर मैनुअली ही ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको रिमूव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर अपने सर्वर का नेम दे देते हैं। हमारे सर्वर का नेम ही server200.techleptocare.com। ओके, सो यह हमारे सर्वर का नेम है और हमारे सर्वर का आईपी है 192.168.1.200 और इसको हम ऐड कर देते हैं। सो वैलिडेटिंग ऑफ आईपी डीएनएस। ओके, और दोस्तों इसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि और कोई डीएनएस सर्वर, यदि हम चाहते हैं कि गूगल का डीएनएस सर्वर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम उसे भी ऐड कर सकते हैं।
गूगल का डीएनएस सर्वर 8.8.8.8। ओके, सो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यह डीएनएस का यूज नेम रेजुलेशन के लिए किया जाता है। सो ओके, इसको भी हम ऐड कर देते हैं टू डीएनएस वैलिडेशन। ओके, वैलिडेटिंग इफ डीएनएस सर्वर service is running, this process can take some time due to network traffic. Okay, wait some time. Okay, so the IP address is not valid of DNS address. Do you want to add as? Okay, okay, after that next पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसने Winz servers computers running Windows can use Winz server to convert NAS computer name to IP address. Actually Winz server यानी कि NetWise के कंप्यूटर नेम का यूज बिफोर पहले यूज होता था। एक्चुअली अब इसके बाद डीएनएस सर्वर के आ जाने के बाद इसका यूज बहुत कम ही होता है एक्चुअली। तो इसको फॉरगेट रहने देते हैं इसको। ओके, सो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ? एस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड फिनिश। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर ओके, सो डीएचसीपी सर्वर पर क्लिक करते हैं एंड डीएचसीपी सर्वर को एक्सपेंड करते हैं और सर्वर को एक्सपेंड करते हैं और IPv4 को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर हम सिंपली IPv4 पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर व्यू नॉट व्यू एक्चुअली 1 सेकेंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। वेट या एक्टिवेट। ओके, 1 सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो IPv4। ओके, एंड यहाँ पर वन ऑप्शन इज रिफ्रेश। ओके, एंड रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं एंड 1 सेकेंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसको पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर चेक कर सकते हैं एड्रेस पूल। ओके, सो यह हमारा रेंज है, एड्रेस रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 192.168.1.100 192.168.1.150। ओके, एंड आफ्टर दैट एड्रेस लिस्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो एक्चुअली एड्रेस रिलीज यहाँ पर कोई आइटम शो नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी कंप्यूटर या किसी होस्ट को अभी हमने डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी असाइन नहीं हुआ है। ओके, रिजर्वेशन। ओके, नो रिजर्वेशन। स्कोप ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे स्कोप ऑप्शन में हमारे राउटर का आईपी और डीएनएस सर्वर। ओके, एंड डीएनएस डोमेन नेम। ओके, सो हमें यहाँ पर चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर। ओके, सो हम वहां पर अपना जो डीएचसीपी सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी असाइन कर करते हैं। ओके, सो सिंपली हम चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो वेट सम टाइम। ओके दोस्तों, सो यह हमारी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लाइंट मशीन है। ओके, सो हम अपने कंप्यूटर पर सिंपली यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर पर यहाँ पर एक्चुअली अभी हमारे कंप्यूटर पर स्टैटिकली आईपी असाइन है। ओके, सो हम सिंपली नेटवर्क आइकन पर क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करते हैं।
ओके, आफ्टर डेट हमें यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, चेंज अडेप्टर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन, ओके, आफ्टर डेट हम लोकल एरिया कनेक्शन पर क्लिक करते हैं एंड देन क्लिक राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IPv4, ओके, एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। ओके, सो यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर को स्टैटिकली आईपी असाइन किया हुआ है, हमने स्टैटिक आईपी असाइन किया था। ओके, सो अब हम इसे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस यानी कि डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी असाइन कराना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, एंड ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली पर क्लिक करते हैं एंड ओके एंड क्लोज। ओके एंड क्लोज। आफ्टर वेट सम टाइम, ओके, सो यह आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके ओके, आफ्टर दैट अगेन click on local area connection and left click on and click on status. Okay, after that click on detail. Okay, so DHCP enable and IP address जो इसको असाइन हुआ है 192.168.106। एक्चुअली हमने जो रेंज दी हुई थी वह 192.168.1.100 से 150 दी हुई थी, लेकिन हमने जो एक्सक्लूजन में आईपी की रेंज दी हुई थी 192.168.1.105, यानी कि ये आईपी की रेंज किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सो 106 की रेंज इसे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू प्रोवाइड हो गई है। ओके, सो हम इसी टास्क को सीएमडी के थ्रू चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम को सेम आईपी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी मिली है। सो सिंपली हम CMD के थ्रू चेक करने के लिए सिंपली विंडो R प्रेस करते हैं एंड टाइप CMD। ओके, एंड आफ्टर दैट हम कमांड टाइप करते हैं IP config एंड // एंड ऑल एंड प्रेस इंटर। आफ्टर दैट यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ईथरनेट अडेप्टर लोकल एरिया कनेक्शन। ओके, यहाँ पर जो हमारे सिस्टम को आईपी मिली है 192.168.1.106। ओके, एंड हमारे जो राउटर का आईपी है डिफॉल्ट गेटवे यानी कि 192.168.1.1। ओके, एंड हमारे डीएचसीपी सर्वर का जो आईपी है 192.168.1.200। ओके, एंड जो हमारा डीएनएस सर्वर है 192.168.1.200 एंड 8.8.8.8 एंड हमारे डीएचसीपी इनेबल है। ओके, सो आफ्टर दैट हम चलते हैं अपने सर्वर मैनेजर पर एंड चेक कर लेते हैं कि जो हमारा यह कंप्यूटर है हमने डीएचसीपी के थ्रू इसको आईपी असाइन किया हुआ है, यह यहाँ पर शो हो रहा है हमारे डीएचसीपी सर्वर मैनेजर पर कि नहीं हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ पर IPv4 पर क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट स्कोप पर क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट हम यहाँ पर एड्रेस लीज पर क्लिक करते हैं। ओके, एंड रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पर। ओके, सो जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर क्लाइंट आईपी एड्रेस जो हमारा कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस शो होने लगता है और लीज एक्सपायरेशन भी यहाँ पर शो होने लगती है। ओके, सो लीज एक्सपायरेशन मतलब 8 डेज 8 दिन के बाद यह लीज खत्म हो जाएगी और इसको अनदर आईपी असाइन हो जाएगा। हो सकता है कि सेम आईपी इस कंप्यूटर को अगेन असाइन हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम।
सो यहाँ पर हम जैसे जैसे ही अपने डीएससीपी सर्वर के थ्रू डीएससीपी एनेबल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे डीएससीपी सर्वर मैनेजर में क्लाइंट का आईपी एड्रेस, नेम और लीज एक्सपायरेशन एंड क्लाइंट मशीन की डिटेल आ जाएगी। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।